विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतना लंबा समय ले सकता है। ये अच्छा होगा अगर मेरे पेरेंट्स ने उसे ढूंढा नहीं होगा। रुको लेडीबग, जो दिख रहा है वैसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, शायद ये जैसा दिख रहा है यहाँ वैसा ही है। ब्लैक, एड्रियन एग्रेस्ट मेरे बेड पे क्यों है, चटनी हॉट की जगह? मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है। जो भी तुमने कहा मैं नहीं जानता, और ये तो अच्छा है ना। मेरा मतलब तुम उसके लव में है और वो तुमसे लव करते हैं। और चटनी और एड्रियन एग्रेस्ट है। हाँ, जैसा कि तुमने अभी अभी देखा। चटनी और एड्रियन एग्रेस्ट है। इतनी जोर से बिल्कुल मत बोलो, थोड़ा धीरे, जोर से नहीं। मुझे एड्रियन एग्रेस्ट की सारी फोटोज फेंक देनी चाहिए थी। एड्रियन ने तो सारी पिक्चर्स देख ली होंगी ना मेरे रूम में, और मुझे डर है अगर मैंने उससे बोल दिया कि मैं उससे प्यार में हूँ तो, और उसने मेरी आइडेंटिटी जान ली तो मैं, तो इसका मतलब कि मैंने एड्रियन को किस किया है। ब्लैक, मैंने चटनी को किस किया है, तो इसका मतलब कि मैंने एड्रियन को किस किया है। मैं जानता हूँ, मैं वही तो था। पर फिर अगर चटनी और एड्रियन एग्रेस्ट है, फिर एड्रियन एग्रेस्ट चटनी और है। ये कितना क्यूट है। ठीक है, पर मेरा मतलब जो भी है, जब चटनी और मुझसे मिला था तब वो ठीक नहीं था। इसका मतलब एड्रियन भी ठीक नहीं है, तभी आज वो स्कूल नहीं आया। ठीक है, मैं इस सब के बारे में बाद में सोचूंगी। अभी मुझे एड्रियन को घर ले जाने की जरूरत है। उसे अपने बेड पे आराम करने की जरूरत है। आशा है कि कोई भी ध्यान न दे जब वो यहाँ से जाएगा। रुको, उसे ये जानने की जरूरत है कि तुम ये सब जानती हो। मेरा मतलब समझी बग, उसे ये दूसरा सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है। तुम सही हो। कम ऑन एड्रियन, क्या तुम उठी हो? हाँ माय लेडी बग, तुम किसकी बात कर रही थी? ब्लैक, मालेडी, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ था। मैं आई एम सॉरी। हे, शांत हो जाओ। आराम से एड्रियन, चैट, इट्स ओके। तुम्हें सांस लेना होगा, कम ऑन। आई एम सो सॉरी एड्रियन, ये जो भी हुआ इसका मतलब ये नहीं था। बच्चा, अभी तुम फीवर में हो तो तुम एक सपना बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, तुम अभी यहाँ हो और लेडी बग जानती है कि तुम कौन हो। मालेडी, आई एम सो नहीं, वो एक एक्सीडेंट था, और मैं तुम पे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम इन सब से बाहर थे और तुम खुद नहीं जानते थे कि तुम ये क्या कर रहे थे, तो मैं इसका इल्ज़ाम तुम पे नहीं लगा रही। अब हम इस बारे में बात बाद में करेंगे जब तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है? ठीक है, पर मैं मैरिनेट के कमरे में बाद में चेटॉन, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम्हारे हर क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। तुम अभी भी ठीक नहीं लग रहे हो, मुझे तुम्हें घर पहुँचाने की ज़रूरत है। कम ऑन। हाँ, ओह, फैन हो मेरी? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत। वेल कम ऑन मिस्टर हैशटैग नंबर 1 फैन, मेरे लिए तुम्हें खड़े होने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें ऊपर लेके जाऊंगी। ठीक है, एक बार हम बाहर आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे घर लेके जाऊंगी। पकड़ लो। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 सॉरी, रेडी? या आई एम रेडी। 걸까 दरवाजा अभी तक बंद है। थैंक्स ब्लैक। क्या तुम्हें याद है कि तुमने लास्ट बार मेडिसिन कब लिया था? मुझे लगता है कि सुबह लिया।
मैथिली ने सुबह ही दिया था और अभी तक तो 6 घंटे हो चुके हैं। अब मैं देखती हूँ, अगर तुम्हें कोई दूसरा डोज चाहिए। हाँ, वो बाथरूम में है। थैंक यू। अब तो लेडी बग तुम्हारा ध्यान रख रही है, तो क्या तुम्हें मजे आ रहे हैं? शायद आते, अगर मुझे बुखार नहीं होता तो मुझे लगता है कि ये और बुरा होता जा रहा है। तो चलो फिर तुम्हारा टेम्परेचर फिर से ले लेते हैं। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मुझे बुखार है। वेल, तो मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। फ्लैग, तो मेरे पास हो, यही मेरे लिए बहुत है। थैंक यू। एड्रियन, तुम ये मेडिसिन 2 घंटे बाद ले लेना, और मैं तुम्हारे लिए पानी भी लेके आई हूँ। मुझे लगा कि तुम्हें प्यास भी लगी होगी। थैंक यू माय लेडी। ठीक है, अब मेरे जाने का समय हो गया है। क्या तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है मेरे जाने से पहले? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ अब सोने की ज़रूरत है। हाँ ठीक है, गुड आइडिया। बस एक लास्ट बार। हाँ, जल्दी ही ठीक हो जाना चैटॉन। बगाउट। ओह, अगर तुम पे कोई दूसरा कोमा हमला करेगा और अभी तुम बीमार हो तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हो, इसीलिए बेड पे रहना और जल्दी ठीक हो जाना। तुम्हारी जगह पर रीना और कैरापस है। यस माय लेडी। फ्लैग, मेरे लिए इसे देखना। समझ गया बग। मुझे मैसेज करना जब तुम ठीक हो जाओगे। बाद में मिलते हैं। हाँ, हाँ, ठीक ही, मैं ऐसी क्यों हूँ? गुड बाय करने के बाद मैंने एड्रियन को क्यों गेस किया? वो सोचेगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब हूँ। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रही मैरिनेट, पर जो भी हो याद रखो कि वो है तो चटनी और ही ना। तुम सही हो, है तो वो चटनी और ही, तो शायद वो खुश होगा। ब्लैक ने कहा था कि डोर लॉक्ड है, तो यानी किसी ने ध्यान नहीं दिया, और लेडीबग होने के नाते उसका सपना तो पूरा ही हुआ है। हाँ, अब मैं बस चटनी और के बारे में ही सोच रही हूँ, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि वो एड्रियन है। हाँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वेल, सबसे पहले तो तुम ये पिलो हटाओ अपनी फेस के ऊपर से और ये सोचो कि एड्रियन कितना बीमार था जब वो यहाँ था। चटनी और के बारे में बात हो रही हो या एड्रियन के, एक ही बात है, पर हमें अभी कुछ जरूरी बात करने की जरूरत है। सही कहा, उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है। वो तो एक एक्सीडेंट था, कोई नहीं जानता कि वो डी ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, और मुझे नहीं लगता कि उसे भी पता चला होगा कि ये कैसे हुआ। मैंने उसे पहले ऐसे कभी नहीं देखा। सच में वो एक एक्सीडेंट ही था। तुम जानती हो ना कि तुम्हें ये बात मास्टर फू को बतानी है, हाँ, और तुम जानती हो कि वो एड्रियन का मिराकलस ले सकते हैं, राइट? हाँ, पर इस बारे में मैंने पहले सोचा थी कि अगर मैंने चटनी और को खो दिया तो मैं लेडी बग नहीं रहूँगी, और हम एक टीम है और उसकी जगह मैं नहीं लड़ सकती। हालांकि किसी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है फाइटिंग का जितना हमारे पास है, और जो भी एड्रियन को हटाएगा उसके लिए बहुत नुकसान होगा और हॉकमॉथ और मजबूत हो जाएगा। हाँ, ऐसे तो वो तुरंत ही हमारी कमजोरी को पकड़ लेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगा, और ये और ज़्यादा रिस्की होगा जब नई लेडी बग होगी। और पेरिस के लोगों के लिए ये नया होगा, नई ब्लैक कैट और लेडी बग। जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। वेल, ये सारे पॉइंट तो अच्छे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि प्लैग मास्टर फू को माफ करेगा अगर उसे एड्रियन से ले लिया जाए तो। और मुझे तो तुम्हारी ही आदत है, तुम दोनों आज तक के बेस्ट कैट और बग की टीम हो। मास्टर फू के लिए ये बेकार होगा, हमें लेना तुमसे। और हाँ, मैं अभी न्यू गार्डियन की ट्रेनिंग भी तो ले रही हूँ, उन्हें फिर किसी और को ट्रेन करना पड़ेगा। और इतना टाइम भी तो नहीं है उनके पास, और क्योंकि अब मैं गार्डियन बन रही हूँ तो मुझे जानने की ज़रूरत है कि चटनी और कौन है, और मैं मिराकलस को गार्ड करूँगी तो मुझे सब जानने की ज़रूरत है। बस यही तुम्हें मास्टर फू से कहना है। हाँ, ओह, रुको मैरिनेट, शायद हमें जाने से पहले सारे शीट्स को धोना चाहिए। गुड आइडिया। शायद हमें खाने की भी जरूरत है। मुझे लगता है कि मास्टर फू को और एड्रियन, तुम आ गए? गुड मॉर्निंग एड्रियन। गुड मॉर्निंग। वेट जस्ट अ सेकंड, क्या हम मैरिनेट का इंतजार नहीं करने वाले? हाँ, लगता है तुम्हें पता नहीं है, मैरिनेट 2 दिन से घर ही है और उसे बुखार हुआ है और उसे ठंडा भी लगा हुआ है। बेचारी मैरिनेट, क्या तुम क्लास वर्क का काम लेके जा रहे हो? मैंने सोचा तो था कि मैं और नीनो जाएंगे, पर हमें स्कूल के बाद आइसक्रीम डेट पे जाना है, तो हमें जल्दी है। यहाँ अवर आइसक्रीम डेट। फिर तो मुझे जाने दो, आज मैं बहुत फ्री हूँ और मेरे पास बहुत सारा समय है। तुम दोनों मस्ती करना और मुझे मैरिनेट को हाई भी कहना है।
परफेक्ट, थैंक्स एग्रेस्ट। मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। 수가 지금에 맞춰진 걸까 क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा समय है? हम इसे बाद में नहीं कर सकते? लाइक बहुत ज्यादा बाद में। इसे आज ही करना होगा। गोरिल्ला नाथली को कुछ नहीं बताएगा तो मेरे पास आज बहुत सारा समय होगा। कम ऑन, मुझे ऐसे मत देखो, सब कुछ सही होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम्हारे लिए शायद। अगर तुम चिंता करोगे तो फिर मुझे भी चिंता होनी शुरू हो जाएगी। ओह एड्रियन, व्हाट अ नाइस सरप्राइज। हाय मिस चैंग, मैं श्योर हूँ कि आप आलिया का इंतजार कर रहे होंगे, पर आज मैं मैरिनेट का काम लेके आया हूँ। फिर तो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए स्नैक लेके आती हूँ। ओह थैंक यू। क्या मैरिनेट को मेरा साथ पसंद आएगा? मैं ज्यादा समय तक नहीं रुकूंगा। ऑफ कोर्स डियर, उसे खुशी होगी कि तुम यहाँ आए हो। मैरिनेट, तुम्हारे गेस्ट आए हैं, उन्हें ऊपर भेज दो मामा। हे मैरिनेट। हाँ एड्रियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा काम लेके आया हूँ और मैंने देखा कि तुम क्लास में नहीं थी और तुम्हारी आवाज भी कुछ सही नहीं लग रही है। सही नहीं। क्या तुम ठीक हो? मुझे ठंडा लगा है और थकान हो रही है, मेरा गला भी जल रहा है बिल्कुल, और मेरा सर इतना दर्द कर रहा है। आई एम रियली सॉरी। ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि मैं बीमार हुई हूँ। ये ठंडा मुझे यहीं से नहीं। मैं जानता हूँ ये मेरी गलती है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम बीमार हो गई, और मुझे फिर माफ करना क्योंकि मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल गई है मलेडी। क्या? पर कैसे? जब गलती से मेरी आइडेंटिटी तुम्हें पता चल गई थी और तुम मुझे अपने घर लेके आई थी और उसके बाद ब्लैक भी कुछ सही से बिहेव नहीं कर रहा था। फ्लैग? तो मैंने सच में नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ भी सोच सकता है। तुम बहुत इरिटेटिंग हो। हालांकि मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ। और इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, तुम उसी की जैसी दिखती हो, तुम्हारी आवाज भी उसकी जैसी है और तुम उसी के जैसा बिहेव करती हो जब तुम फोकस्ड होती हो। मैं कभी कभी तुम्हें लेडी बग भी समझ लेता हूँ और वैसे भी लेडी बग मुझे क्यों किसी के भी ऐसे घर ले आएगी? मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में और सोचना चाहिए था। हाँ, ऐसे तो 1 हफ्ता हो चुका है। सॉरी। क्या तुम ठीक हो? वैसे प्लान ने क्या किया? वो मेरी आइडेंटिटी ऐसे नहीं बता सकता। ब्लैक तो जैसे मुझे तुम्हारे बारे में ही चिढ़ा रहा था, उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया और मैंने तुम्हें लेडी बग से कंपेयर किया और तुम बिल्कुल उसी की जैसी थी। पर मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी पहले भी पहचान ही ली थी। शायद मैं ये बात पहले से ही बहुत गहराइयों से जानता था। हर दिन लेडी बग। अब तो तुम ठीक हो, पर अब मैं बीमार हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे क्वेश्चन का और आंसर करना है। अगर तुम सही महसूस कर रही हो तो मैं थोड़ी देर के लिए और रुक सकता हूँ। नहीं, तुम्हें जानने का हक है, तुम मेरे पार्टनर हो, जबकि मैं उस बारे में अभी भी सोच ही रही हूँ। तो क्या ये बुरा है कि मैं नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं इससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट की क्या ही आशा रख सकती हूँ। जबकि तुम तो मुझे बहुत मनोरंजन देते हो और इससे ज्यादा मैं सोच भी नहीं सकती। मैं मुश्किल से ही ऐसे सपने में सोच सकती हूँ कि चटनी और तुम हो। मैं भी इसी तरह से सोचता हूँ मैरिनेट। तुम बिल्कुल उसी के जैसे हो, मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा? मैं ऐसे थोड़ा बहुत चटनी और जैसा हो सकता हूँ, वरना मैं तो सेम ही हूँ। उसी के साथ मेरी फीलिंग्स लेडी बग के लिए और तुम्हारे लिए एक जैसे ही है और मेरी रोमांटिक कभी चेंज नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम हमारे रिश्ते को लेडी बग के जैसे भी रख सकती हो, मैं उसके साथ ठीक हूँ और मैं जानता हूँ कि ऐसा मैरिनेट तुम मुझे दोस्त मानती हो। और जब हम लंदन जा रहे थे तो मैं चाहता था कि तुम मेरे पास आओ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो तुम पे क्रश था ही और ये थोड़ा। एड्रियन, तुम्हें मुझ पे क्रश था और मैरिनेट पे, मतलब मुझ पे? हाँ, मुझे लेडी बग से तो प्यार था ही, पर तुम्हारे बारे में भी मैं बहुत सोचता था। मैरिनेट, बहुत लंबे समय से मुझे तुम पर भी क्रश है। हाँ क्या? मैं ये सब अभी नहीं चाहती थी, पर एड्रियन, शुरुआती से ही मुझे तुमसे प्यार था। जब हम पहली बार दोस्त बने थे, उस दिन बारिश हो रही थी, तुम्हें याद है? मैंने तुम्हें अम्ब्रेला दिया था। तुम बहुत ऑनेस्ट और जेन्युइन थे मेरे साथ। मैं उस दिन बहुत उदास थी तुमसे, पर मैं कैसे तुम्हारे प्यार में ना पड़ती। इसका मतलब कि तुम मुझसे इतने लंबे समय से प्यार में हो और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। मैंने ध्यान कैसे नहीं दिया? क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो? पर तुम चटनी और को तो नहीं करती, मतलब मैरिनेट के जैसे मुझे करती हो, पर लेडी बग की तरह तो नहीं। भले ही मुझे तुम पर बहुत बड़ा क्रश है, पर मैं हमेशा से ये सोचती थी कि तुम किसी और के साथ डेट करोगे। तो जब एड्रियन नहीं रहेगा तो मैं चटनी और के साथ ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगी। पर ये मानना कि तुम नहीं हो, ये बहुत खतरनाक था, इसलिए मैंने इस फीलिंग्स को हमेशा साइड पे रखा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम देख सकते हो, मैंने डायरी में कुछ चीजें लिखी हुई है। मैं विश्वास नहीं कर सकता और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया। मेरा ध्यान सिर्फ लेडी बग पे था। हमारे अलावा ऐसा किसके साथ हो सकता है? यार ये थोड़ा शर्मनाक तो है।
तो यानी तुम मेरे प्यार में हो। मैरीनी, और मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। हाँ, तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्या? पर क्यों नहीं? मैं बीमार हूँ, अगर तुमने मुझे किस किया तो तुम फिर से बीमार हो जाओगे। तुम्हें तो मेरा बुखार लगा है ना, तो मुझे तो इम्यून होना चाहिए। जब मैं स्कूल आऊंगी तब ये क्वेश्चन तुम दोबारा पूछना, तुम्हें मेरा आंसर जान के खुशी होगी, ये मेरा वादा है। तो क्या मैं यहाँ थोड़ी देर और रुक सकता हूँ? मुझे अच्छा लगेगा। तो चटनी और का पजामा, हाँ? अब तुम शुरू मत हो जाना एड्रियन हिलक्रेस्ट। 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 Dude, गुड मॉर्निंग 곁에 있는 너로 मैरीनी। 변하지 않는 네 모습으로 난 मॉर्निंग। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। तो अब तुम बीमार नहीं हो, तो क्या मैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। यस। 그래도 우린 늘 웃어주고 이해했잖아 때론 ये कब से चल रहा है? सच में अभी से ही। Dude, तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। सॉरी नीनो। लड़की, मुझे आज ही पूरी डिटेल चाहिए।